Hey guys, welcome back to our channel and आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब कुछ मेरे ऊपर रिलाय मत करना कि मैम ने जो पढ़ा दिया खत्म। पता है, पढ़ाई और इंटरेस्टिंग बन जाएगी अगर तुम ये पार्ट देख के एक बार इंटरनेट पे ना दो चार चीजें सर्च करो, खुद से देखो, खुद से समझो। ट्रस्ट मी, इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिए हैं बिफोर आई बिगिन विद द चैप्टर, कि बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि आपके अगर लेट से मैं investing.com पे जाती हूँ और मैं टाटा लिमिटेड सर्च करती हूँ, टाटा स्टील सर्च करती हूँ, तो कैन यू सी यहाँ पे मुझे दो एक्सचेंज दिख रहे हैं, एनएससी, बीएससी। अभी के लिए डिराइव छोड़ दो, ये लंदन का है, ठीक है। सो बेसिकली आई कैन सी टू exchanges that is in INR, that is NSE and BSE, NSE and BSE. So can you see कि हमारा कैसे NSE and BSE is a major stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आई होप सबको क्लियर होगा कि इट इज अ मार्केट प्लेस, इट इज अ मार्केट प्लेस जहाँ पे लोग आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो ये मॉल है, ये एक तरीके का मॉल है, राइट। तो क्या आप एक चीज देख पा रहे हो, इतना बड़ा शेयर जो हमारी बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ही ज्यादा एक आई वुड से फेमस स्टॉक है, टाटा स्टील, वो एनएसई पे भी लिस्टेड है और वो बीएसई पे भी लिस्टेड है। तो इंडिया की जब बात करें तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज किसी के भी दिमाग में आते हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे इज न्यू, बॉम्बे is oldest and it was in 80s something that it was established, and NSE is new and it is known for its advancement of technology, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले आता है आपका बीएसई। ये है आपकी बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी के लिए आप बीएसई समझो, अभी के लिए आप बीएसई समझो। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, इट इज गेटिंग लिस्टेड ऑन बीएसई, इट इज गेटिंग लिस्टेड ऑन बीएसई। तो ये बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट थी जो मैंने अभी खोली थी। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इट वाज established इन 1875 एंड ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। वर्ल्ड का मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नेटिव शेयर एंड द ब्रोकर्स एसोसिएशन इनिशियली। ये नाम इसका इनिशियली था, आगे जाके इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, डेट, एसएमईज, सब कुछ इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहता है। व्हाट आर इट्स की फीचर, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, market capitalization and the different services it offers। टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेशन की बात करें, इट वाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू अचीव ISO for quality management, provides trading through its system बोल्ड सिस्टम, ठीक है। पॉपुलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सेंसेक्स, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है, जो टॉप 30 वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी को ट्रैक करता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। सो बेसिकली गाइस, ये ना आपकी आई वुड से बुक में गिवन था। अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना हो तो मैंने बेस्ट क्या कर पाई हूं मैं, कि आपके लिए चार पार्ट में इसे डिवाइड कर पाई हूँ। आप अपने शॉर्ट नोट को इस चार तरीके से याद कर सकते हैं: इंट्रोडक्शन, की फीचर्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेशन एंड पॉपुलर इंडेक्स। सो वंस यू रिमेंबर दिस यू कैन एक्चुअली राइट टू टू पॉइंट्स फ्रॉम ईच एंड आपका एक शॉर्ट नोट बन के रेडी हो जाएगा जो आपको 5 मार्क्स फेच कर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपकी मैंने वेबसाइट खोली थी, ठीक है। 9 दिसंबर ही है आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखो, वहां पे क्या था, सेंसेक्स, यहाँ पे क्या है, निफ्टी, निफ्टी 50। वहां पे हमने क्या देखा था, सेंसेक्स में टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज का एनालिसिस बन रहा था। यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज का बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, टॉप 50 कंपनीज का बन रहा है। तो कैन यू सी कि इक्विटी, डेरिवेटिव,
सब कुछ आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, आईपीओ ऑप्शंस सब कुछ यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें, ये बीएसई के बाद आया था। ठीक है, 1992 में आया था एंड इट इज इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, इट फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। सब कुछ आप इस पे कर सकते हो। फीचर्स की बात करें, अगेन ग्लोबल लीडर है, नेटवर्क रीच है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसे बीएसई से अलग बनाता है, कि एनएसई ऑलवेज फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। एंड इंडेक्स, इंडेक्स में डिफरेंस है। वहां पे हम सेंसेक्स 30 की बात करते हैं, यहाँ पे हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निफ्टी 50 की बात करते हैं। ठीक है। अब पता है मेरे दिमाग में ना बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चंस आते हैं जब मैं कुछ चीज पढ़ रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था और मैंने लिख के रखा है कि आखिर हमें मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्या थी? हमें एनएससी और बीएससी की क्यों जरूरत थी? व्हाई नॉट ओनली एनएससी एंड व्हाई नॉट ओनली बीएससी? सिंपल आंसर पता है इसका क्या है? कंपटीशन। अगर तुम देखो तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर एक दुकान है तो उसकी मोनोपोली होगी, उसकी मोनोपोली होगी। ठीक है। मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल क्या होगा? जिससे कंपटीशन आएगा, जिससे कंपटीशन आएगा एक्सेसिबिलिटी आएगी, राइट? सो लेट्स से एनएससी आपका टेक्नोलॉजी लाया, क्यों लाया? क्योंकि बीएससी से उसे आगे निकलना था। ठीक है। So that was the better answer that I got. ठीक है। Then who regulates stock exchange? SEBI. SEBI is responsible for the regulation of the stock exchange. अगर एक बात बताओ, कल तुम्हें एक स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करना हो, क्या तुम कर पाओगे? तुम कर सकते हो, बट वो सेबी से अप्रूवल लेना इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ओ माय गॉड, कि एक नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। ठीक है। अब तुम्हें लगता होगा मैम सिर्फ बीएससी और एनएससी पढ़ा के छोड़ देंगी। गाइस तीन और है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले है आपका जो नया आपने पहली बार सुना होगा, MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ओके। MCX क्या है? जो आपके कमोडिटी में स्पेशलाइज करता है। एंड ये 2002 इनफैक्ट एनएससी के बाद आया था। एंड बेसिक स्पेशलाइजेशन क्या है इसकी? कमोडिटी। क्या है? कमोडिटी। सो इट एक्चुअली स्पेशलाइजेस इन कमोडिटी ट्रेड सच एज ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, मेटल। ठीक है। What are its key features? That ISO MDX is a benchmark index for commodity trading, global integration है and certification and innovation. So basically इतना important नहीं है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बीएससी और एनएससी नहीं है, एमसीएक्स भी होता है। सो आप एमसीएक्स में एमसीएक्स एग्रीकल्चर, एनर्जी, मेटल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ट्रेड। एंड आप इन्हें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सो बेसिकली मेटल कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड कमोडिटीज में जो डील करता है वो एमसीएक्स है। फिर आता है आपका एमएससी। एमएससी इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको करेंसी दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? करेंसी दिख रही होगी। सो MSC is specialized in currency. It is established in 2008 and it specializes in currency. तो commodity की अगर मैं बात करूं तो MCX, अगर मैं करेंसी में डील करना चाह रही हूँ तो आई शुड गो टू MSE। ठीक है। फाइनली जो हमारा आता है वो है आपका SME। एसएमई इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्टॉक एक्सचेंज, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है रिसेंटली। एंड ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां कैपिटल रेस करती है, जहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां कैपिटल रेस करती है। अगर तुम सोचो सारी कंपनीज बीएससी एनएससी में लिस्ट हो, तो डू यू थिंक अगर एज अ इन्वेस्टर आपको छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप करोगे? नहीं करोगे। ठीक है। तो बेसिकली जिससे छोटी कंपनीज को फंड मिले, तो ये सब एसएमई एक्सचेंज आया था। पीएसई ने, जो मैंने अभी
स्क्रीनशॉट दिखाया, दैट वाज बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म, जो लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देता है छोटी कंपनियों को, और एनएससी इमर्ज, जहाँ पे छोटी कंपनियां हो सकती है। सो विद इन बीएसई और एनएससी ही इन्होंने चीजें इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। एंड एसएमई से आप सिर्फ ये याद रखो कि आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पैसा उठा रही है। तो आप सिर्फ बीएसई और एनएससी पे ध्यान नहीं रखेंगे, एक कमोडिटी के लिए होती है, एक करेंसी के लिए होती है, और एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होती है। तो ये 5 चीजें आपके पेपर में बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है, डिटेल में पूछी जा सकती है। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको वेबसाइट दिखा के सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करिए आपके दिमाग में, सो दैट चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। So now I will be talking about stock index in the next chapter, जहाँ पे in the next part, जहाँ पे मैं basically आपको निफ्टी, सेंसेक, ये सब चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। I'll see you in the next part. Bye bye. Take care. All the best.